गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किसी कारणवश के कारण मुझे फर्स्ट पार्ट तक ही वीडियो को रोकना पड़ा था। तो नाउ देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। स्टेटमेंट क्या थी कि अरीफ took a loan from Arif took a loan of rupees 80,000 from a बैंक। एक बैंक से 80,000 रुपए का लोन लेता है कौन? अरीफ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 10,000 पर एनम। फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था इन अमाउंट के अंदर। ही वुड बी पे आफ्टर 1 into 1/2 ईयर्स, मतलब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हमें टाइम दिया हुआ है 1 ईयर और हाफ ईयर्स के अंदर। ठीक है, मतलब डेढ़ बोलते हैं हिंदी में जैसे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट? 1 into 1/2 ईयर्स के अंदर। इफ द इंटरेस्ट इज, तो इंटरेस्ट क्या होगा अगर कंपाउंडेड क्या चेक करेंगे? एनुअली। तो एनुअली के लिए हमने फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन जो था वो हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया था कि सर प्रिंसिपल हमारे पास 80,000 आ गया था, रेट हमारे पास 10% है, टाइम 1 into 1/2 ईयर्स। तो कंपाउंड एनुअली निकालना है, तो ये भी एनुअली था, ये भी एनुअली था, हमें कोई चेंजेस नहीं किया था। तो इसको सोल्व करने के लिए जब टाइम फ्रैक्शन के अंदर होता है, कंपाउंडेड एनुअली होता है, तब हम क्या करते हैं? 1 ईयर का तो सी आई निकालते हैं सर, और 1/2 का एस आई निकालते हैं। इसी स्टेप इन दो मेथड से, इसी तरीके से जब टाइम को अलग अलग करके हम सोल्व करते हैं। तो 1 ईयर के लिए मैंने कंपाउंडेड निकाला, मतलब सी आई निकाला। सी आई निकालने के लिए हमें अमाउंट के फार्मूले में पहले अमाउंट निकालनी पड़ती है, तो अमाउंट के फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 88,000 आ गया था सर। फिर हमने क्या किया था, इसका एसआई जब निकालते हैं 1/2 ईयर्स का, तो जो अमाउंट होती है उसी के अंदर हम उसी को क्या लेके चलते हैं? एज ए प्रिंसिपल। तो हमने प्रिंसिपल 88,000 पुट कर दिया था, रेट हमारे पास 10/100 आ गया था, और टाइम हमारे पास कितना रह गया? 1/2 ईयर्स का। तो 1/2 एसआई कितना आ गया? 4400 आ गया, 4400 आ गया हमारे पास। तो सर ये अमाउंट 2 ईयर के बाद में थी, ये इंटरेस्ट 1/2 ईयर्स का और हो गया, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारे पास? टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी होगी? ये क्या हो गया? 92,400 रुपीज। वॉट इट। बट अब हमें क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट कहता है कि कंपाउंडेड क्या होता है? हाफ ईयरली। तो देखिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। नाउ देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर प्रिंसिपल 80,000 वही है, सेम रेट ये हो गया सर, टाइम ये दिया हुआ था, बट कंपाउंडेड क्या निकालना है? हाफ ईयरली निकालना है सर। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है सर, इनकी यूनिट तो किस में है सर? ये देखिए प्रिंसिपल, ये क्या है? पर एनम में दिया हुआ है, ये ईयर के अंदर, तो इनको भी हाफ ईयर में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास कंपाउंडेड क्या आ जाता है? हाफ ईयर, तो रेट को क्या होना पड़ता है? रेट को हम हाफ करते हैं सर, और टाइम को हम क्या करते हैं? डबल करते हैं। रेट को हाफ करने का मतलब क्या है सर? इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए सर, रेट हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय में 2%, तो 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। हाफ पर हाफ एनम, ठीक है, या पर हाफ ईयर, जो भी आपके बारे में सही करे। अब इसको सोल्व करते हैं सर। 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो 3/2 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, जो 3/2 ईयर्स आई हैं सर, इसका हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो ये तो ईयर्स में ही अभी भी सर, तो 3/2 को हम किस में चेंज करेंगे? ईयर्स, हाफ ईयर्स के अंदर। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? चेंज करने पर 3 हाफ ईयर। तो सर ये कंडीशन भी हाफ ईयर के अंदर है, टाइम की कंडीशन भी हाफ ईयर के अंदर है, और रेट की कंडीशन भी हाफ ईयर के अंदर। क्या तीनों कंडीशन सेम होगी सर? बिल्कुल। प्रिंसिपल हमारे पास है ही, तो ये भी हाफ ईयर, ये भी हाफ ईयर, और ये भी हाफ ईयर। तो जब तीनों कंडीशन सेम हो जाती हैं ये वाली, तब हम किसको सोल्व करते हैं? तब हम किसका फार्मूला पुट करते हैं? क्योंकि अमाउंट निकालने, तो अमाउंट के लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100, पावर में कितना आ जाएगा सर? टाइम। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 80,000 सर। 80,000 प्रिंसिपल दिया गया है, तो 1 प्लस रेट कितना है सर? 5% डिवाइडेड बाय में 100, और टाइम कितना है सर? 3 ईयर्स का हो जाएगा। टाइम हमारे पास कितना है? 3 ईयर्स का हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? सोल्व कर लीजिए इसी कैलकुलेशन को। 80,000, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लगा के सर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। यहाँ कितना आ गया सर? 100 प्लस 5 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू, सॉरी, पावर में 3 आएगा। अब ये कहता है कि 80,000 105 डिवाइड में 100, और पावर में कितना आ गया सर? 3 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को। 80,000
मल्टीप्लाई में 105 डिवाइड बाय में 100 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाय में 100 105 डिवाइड बाय में 100 ये आ गया सर हमारे पास। सोल्व करेंगे 20 से 20 कट, इन 20 से इन 20 को कट कर दिया। अब इनको इसके साथ कट नहीं करेंगे 5 के साथ, तो हम क्या करते हैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कहने का मतलब 8 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105, इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 92610 ये आ गया। और डिवाइड में सर अभी भी क्या चल रहा है, इसके भी डिवाइड में 100, तो यहाँ पर भी डिवाइड में क्या है सर, तो 20 से 20 क्या होगी, कट होगी। तो हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर क्या आ गया 92,610 92,610 गॉट इट। तो ये इसकी कैलकुलेशन आ जाती है कि जब कंपाउंडेड क्या था सर हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्या था सर एनुअली, तो दोनों के लिए हमने सोल्व कर दिया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में कंपाउंडेड एनुअली के बारे में पूछा गया, तो अमाउंट कितनी आई थी 92,400 92,400। सेम एज क्वेश्चन नंबर जो 6 का सेकंड पार्ट था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन कितनी, सेकंड पार्ट के अंदर अमाउंट ये आ जाती है हमारे पास सेकंड पार्ट की, जब कंडीशन क्या दी गई थी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर अमाउंट कितनी हो जाएगी सर 92,610 रुपीज गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा गया है कि किसी पर्सन का नेम बताया गया है मारिया इन्वेस्ट 8,000 रुपीज इन ए बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट करती है, ठीक है सर। देन शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट, और वो जो इन्वेस्टमेंट करती है उसका इंटरेस्ट उसे कितना पेड करना है या उसे कितना मिलता है 5% पर एनम की रेट के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली मिलता है, मतलब साल के बाद में उसे ब्याज मिलता है उसमें। तो फाइंड द अमाउंट क्रेडिट जो अमाउंट जो क्रेडिट हुई है अंगेस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। तो जैसे वो कहता है कि टाइम जब 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 साल के कंप्लीट होने के बाद में उसके अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी उसके नाम से, ये उसने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड के अंदर क्या पूछा गया द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो ये बताना है कि तीसरे साल का इंटरेस्ट उसका कितना आया। तो देखिए, तो सबसे पहले सर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर प्रिंसिपल रेट और टाइम ये चीज निकालते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं सर इसका। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिखा गया है कि फर्स्ट पार्ट में तो हमें सर पहले प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपीज, ठीक है। रेट कितना है, रेट दिया गया है हमारे पास 5% पर एनम। टाइम कितना है, टाइम के लिए हमारे पास बताया गया है, अब टाइम यहाँ इस सिचुएशन के अंदर तो बताया नहीं गया सर। अमाउंट द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम, उसके नाम से जो उसके अकाउंट के अंदर जो अमाउंट क्रेडिट होगी मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड होगी या आएगी एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। अब यहाँ ईयर के बारे में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये टाइम हो गया सर, बिल्कुल। तो 2 साल के लास्ट के अंदर तो टाइम तो कितना हो गया सर 2 ईयर का हो गया कंप्लीट, ठीक है सर 2 ईयर हो जाते हैं। उसके बाद में अमाउंट निकालनी है, और कंपाउंडेड क्या बोला है उसने एनुअली बोला हुआ है सर, तो कंपाउंडेड एनुअली। क्या सर अब कंडीशन चेक करते हैं, क्या हमें चेंज करने की जरूरत है रेट और टाइम को। यहाँ पर भी सर क्या है कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पर भी रेट भी क्या है सर एनुअली, और ये टाइम भी क्या है ईयरली या एनुअली कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन सर क्या है सेम है। जब तीनों कंडीशन सेम हो जाती हैं तो हम डायरेक्ट किसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई में 100 और पावर में कितना हो जाएगा टाइम। प्रिंसिपल कितना है सर 8,000 रुपीज इंटू में 1 प्लस रेट, रेट कितना है सर 5%, तो 5 डिवाइड बाई में 100। टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स के लिए हो गया। इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर 100 आ जाएगा। एलसीएम लेने पे 100 आ गया तो 100 प्लस 5 हो गया, पावर में 2 चल रहा है अभी भी। तो 8,000 मल्टीप्लाई में इसको ऐड करेंगे सर 105 डिवाइड बाई में 100 आ गया, और पावर में कितना आ गया सर 2 आ गया। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो सर पावर के अंदर 2 है तो उसका मतलब क्या आ गया 105 को 2 टाइम्स में राइट करना है सर, बिल्कुल।
105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय में 100 आ गया। तो 20 से सर इस केस के अंदर 20 कट होगी, 10 से 10 कट होगी। अब इसके साथ इसको कट नहीं करेंगे तो 105 एक्चुअली हमारे पास नंबर क्या रहेगा सर, 8 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय में 10, कट नहीं करेंगे। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई जो भी तीनों डिजिट नंबर्स दिए गए इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। 10 का डिवाइड का मतलब क्या हो सर, डेसिमल लगा देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 8 2 0 0 डिवाइड बाय में 10 आ गया। 0 से 0 कैंसिल होगी सर। क्या अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है सर, 8,820 8,820 रुपीज। गोट इट। तो 2 साल के बाद में उसके नाम से उसके अमाउंट, उसके अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी, 8,820 रुपीज। गोट इट। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ उसने सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तीसरे साल का इंटरेस्ट, सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट बताना है, ये नहीं बताना कि 3 साल का इंटरेस्ट कितना है। क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए, क्या कहता है कि जो थर्ड ईयर है सर उसका इंटरेस्ट सिर्फ थर्ड ईयर का। अब थर्ड ईयर का कैसे निकालें सर, अकेले थर्ड ईयर का तो निकाल नहीं सकते। तो पहले क्या करें सर, ये कितने साल का इंटरेस्ट आया, ये यहां तक तो हमारे पास 2 साल की अमाउंट आ गई सर। 2 साल का इंटरेस्ट भी तो निकाल सकता हूं यहां से, बिल्कुल। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 2 साल का इंटरेस्ट तो आ गया सर, थर्ड ईयर का बताना है स्टॉप। तो सेम एज इसी प्रोसेस पे हम किसका, कितने सालों का इंटरेस्ट निकालते हैं, 3 सालों का भी निकाल लेते हैं। जब 3 ईयर्स की जो इंटरेस्ट होगा उसमें से माइनस कर देंगे 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट आएगा। ओके। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सर ये अमाउंट आ गई 2 ईयर्स की, और इसी केस के अंदर साइड के अंदर हम जो टाइम है उसकी जगह हम 3 ईयर्स भी तो ले सकते हैं। 3 सालों के बारे में निकालना है तो थर्ड ईयर का भी, थर्ड ईयर का निकालने के लिए हम 3 साल का टाइम क्या ले लें, 3 ईयर्स ले लेते हैं। 3 सालों का हम क्या, 3 सालों की हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट। जो 3 सालों के अंदर अमाउंट आएगी और जो 2 सालों के अंदर अमाउंट आएगी उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस करने के बाद में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ही रहेगा सर। ठीक, गॉट इट। नाउ देखिए इसी क्वेश्चन को सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा गया है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो इसी केस के अंदर प्रिंसिपल तो सर वही रहेगा 8,000 रुपीज। रेट कितना हो गया 5% पर एनम। कम और टाइम कितना है सर, अब टाइम कितने, थर्ड ईयर की बात कर रहा है तो 3 सालों तक, तो 3 साल 3 ईयर्स की बारे में बात। कंपाउंडेड क्या निकालना है सर, कंपाउंडेड एनुअली निकालना। कंपाउंडेड क्या निकालना है सर, एनुअली निकालना है। जब कंपाउंडेड भी एनुअली निकालना है सर, ये भी ईयर्स के अंदर है, ये भी ईयर्स का, तीनों कंडीशन सेम है, तो हम सीधा किसके बारे में बात करेंगे, अमाउंट का फार्मूला। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100 और पावर में कितना आ गया, टाइम। ठीक है सर। अब अमाउंट की वैल्यू हमारे पास, प्रिंसिपल की वैल्यू पुटअप कीजिए 8,000 रुपीज, 1 प्लस रेट कितना आ गया सर, वही 5% डिवाइडेड बाय में, और पावर में कितना हो गया सर 3। बस यही कंडीशन है, इसकी जगह 2 चलेगा टाइम, इसमें कितना चलेगा सर 3 चलेगा। क्वेश्चन सेम एज इट इज बिल्कुल। सोल्व करने पर कितना आ जाएगा सर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, सेम एज इट इज 100 प्लस 5, पावर में कितना आ गया सर 3 आ गया। इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 105, पावर में कितना है सर 3 है, तो इसको मैं डायरेक्ट इसको 3 टाइम राइट कर। ठीक है, आप खुद से देखिए कि क्वेश्चन के अंदर कितना चाहिए, यहाँ पावर में 2 और यहाँ पावर में कितना है सिर्फ 3, तो 3 टाइम्स राइट कर दिया और कुछ लगा। तो इसके बाद में अगर हम इसको सोल्व करते हैं 20 से 20 कट होगी, 10 से 10 कट होगी। यहां तक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभी हमने इसको तो मल्टीप्लाई कर लिया था, 8 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105। ठीक है, सिर्फ इतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में, और डिवाइड में इसके क्या था 10 था। अब हमारे पास 100 भी है और 10 भी है, तो कितना हो गया 1000 हो गया। साथ में सिर्फ क्या है सर, एक्स्ट्रा में क्या है 105। तो इतने की तो मल्टीप्लाई कर लिए सर, दोबारा करने की कोई तो दोबारा तो करेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे, इतनी टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 8 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 को, तो हमारे पास आ गया 88200 मल्टीप्लाई 105 और कर लेते हैं, डिवाइडेड में 1000 आ जाएगा, 20 से 20 कट हो गया।
ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 9261 डिवाइडेड बाय में 10 था सर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये इस केस के अंदर अमाउंट की वैल्यू क्या आ जाती है 9261, ठीक है सर। ये 3 ईयर्स की अमाउंट आई है सर, 3 साल के बाद में 8,000 रुपए पर 5% के हिसाब से ब्याज लगने के बाद अमाउंट कितनी होगी 9,261 रुपए हो जाता है। और इसी केस के अंदर क्या था सर 8,000 रुपए 5% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज था, 2 साल के अंदर ब्याज लगने के बाद में इंटरेस्ट लगने के बाद में 8,000 जो रुपीज थे वो किस में कन्वर्ट होके अमाउंट, वो अमाउंट कितनी हो जाती है 8,820 रुपए हो जाती है, 8,820 रुपीज हो जाती है। ये तो 2 ईयर की है सर और ये 3 ईयर की, ऑटोमेटिकली ज्यादा आई है। तो 1 साल के अंदर कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई, तो इन दोनों के अमाउंट को डिफरेंस ले लेते हैं सर, वही क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, नाउ देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर तो हमने सिर्फ ये पूछा था कि अमाउंट कितनी क्रेडिट होगी 2 ईयर्स के बाद में उनके अकाउंट के अंदर, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया था 8,820 रुपीज। बट सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या पूछा है फाइंड द थर्ड ईयर इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा। अभी तक हमने क्वेश्चन के अंदर क्या सोल्व किया कि तीसरे 3 सालों के अंदर अमाउंट कितनी होगी सर 9,261 रुपीज हो जाएंगे। तो जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है तीसरे साल के अंदर वो क्या है सर इंटरेस्ट ही तो है। तो आप क्या करोगे, या तो जो थर्ड ईयर की तीसरे साल की 3 सालों की जो अमाउंट आई है फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक की जो अमाउंट बनी है, मतलब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा तीसरे साल का इंटरेस्ट आता है। फिर भी कुछ कहते हैं सर ये तो अमाउंट थी सर, अमाउंट आए नहीं। तो आप इसके बारे में ऐसे सोच सकते हो, या तो आप यहां से इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सर इससे। तो देखिए 2 ईयर्स का सीआई कितना आ जाएगा, सीआई फॉर 2 ईयर्स, तो सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं सर अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस, तो अमाउंट कितनी आ गई सर 8,820, 8,820 रुपए, प्रिंसिपल कितना सर 8,000 रुपए, तो सीआई कितना आ जाएगा सीआई फॉर 2 ईयर्स, सीआई फॉर 2 ईयर्स 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई कितना आ जाएगा 820 रुपए, 820 रुपीज वॉट इट। अब थर्ड 3 सालों का सीआई कितना आ जाएगा सर, ये निकालते हैं। सीआई कितना आ गया, सीआई क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये सेकंड ईयर के लिए, ये 2 साल के लिए सोल्व कर रहे हैं और ये 3 सालों के लिए। अमाउंट कितनी बनी सर 9261, 9,261 में से माइनस करेंगे किसको प्रिंसिपल कितना है सर 8,000 रुपीज। इसे सोल्व करने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा सीधा ही 261 और 9 में से 8 माइनस किया तो 1, ये रुपीज आ गए सर। ये क्या है सीआई, ये क्या है सीआई फॉर थर्ड ईयर 3 ईयर्स, 3 सालों का सीआई, 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1,261 रुपए, ठीक है। तो 1,261 रुपए आ गया और 2 सालों का कितना है सर 820 रुपए। तो हमें सिर्फ थर्ड ईयर का निकालना है, तो क्या निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सर पहले 3 सालों का कितना है 12,61 रुपए, इसमें से इस वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा माइनस कर देंगे, तो भी कितना आएगा 1, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, तो ये हमारे पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 441 रुपीज, 441 रुपीज वॉट इट। अगर आप इस क्वेश्चन को इसकी वजह इस तरीके से भी करते तो भी ठीक था, ये और लिख के मैं दोबारा कर रहा हूं। देखिए आप क्या करते हैं सर जो 3 सालों के अंदर जो अमाउंट आई है, जो 2 सालों के अंदर जो अमाउंट आई है, ठीक है, अब थर्ड ईयर के अंदर वो अमाउंट इंक्रीज 3 सालों की अमाउंट तो ज्यादा ही होगी सर। अब 3 सालों की अमाउंट ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि सर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो हमें इंटरेस्ट ही तो काउंट करना है सर, कौन से ईयर का थर्ड ईयर का ही करना है। जब 3 सालों के अमाउंट में से 2 सालों को अमाउंट को माइनस करेंगे तो भी सेम ही आ जाएगा। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, आप इतना स्टेप भी कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे 3 सालों की जो अमाउंट आई है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 सालों की जितनी अमाउंट आई थी 8,820 रुपीज, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा वही सेम 441,
तो 441 रुपीज आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए। आप ये स्टेप कर लीजिए या फिर ये स्टेप कर लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा गया है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 × 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या हो गया, हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है सर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है और सीआई फाइंड आउट करना है। किसके ऊपर, प्रिंसिपल कितना है सर 10,000 रुपीज, टाइम कितना है 1 × 1/2 ईयर्स का, और रेट कितना दिया गया है 10%। बट कंपाउंडेड क्या होना चाहिए सर, हाफ ईयरली होना चाहिए। उसके ऊपर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा वो चीज हमें निकालनी। आगे क्या कहता है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या ये जो इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बजाय, क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा अगर मैं इसकी जगह क्या कंडीशन सोल्व करता कंपाउंडेड एनुअली। तो इन दोनों को कंपेयर भी करना है सर। तो क्वेश्चन ये 2 बार हमें करना पड़ेगा, एक बार तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए सर कंडीशन लगा के करना पड़ेगा, एक बार कंपाउंडेड एनुअली के लिए निकाल के करना पड़ेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली दोनों के लिए सोल्व करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे क्या हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में ज्यादा दे पाते हैं या कम दे पाते हैं। गॉट इट। तो इस लाइन का आंसर सोल्व करने के लिए हमें कंपाउंडेड एनुअली के लिए भी कंडीशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले कैसे सोल्व करते हैं। क्या हमारे पास सर प्रिंसिपल है, बिल्कुल 10,000 रुपीज दिया गया है सर प्रिंसिपल। रेट कितना दिया गया है, रेट 10% दिया गया है सर पर एनएम के हिसाब से। और टाइम कितना है सर, टाइम हमारे पास 1 × 1/2 ईयर्स का दिया गया है, 1 × 1/2 ईयर्स में बताएंगे। गॉट इट। और कंपाउंडेड क्या निकालना है सर, हाफ ईयर। ये सिचुएशन डाली गई है, कंपाउंडेड हाफ ईयर। गॉट इट। अब इस केस के अंदर क्या सर ये हाफ ईयरली है, क्या हमें रेट और टाइम को चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो एनुअली में दिए गए, ईयरली में दिए गए हैं सर। तो हम क्या लिखते हैं कि रेट क्या होगा सर, हाफ किया जाएगा, और टाइम क्या होगा सर, डबल। टाइम क्या होगा, डबल। यही कंडीशन राइट करते हैं। तो रेट को हाफ करेंगे सर, 10% का हाफ कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई में 2 मतलब 5%, 5% पर हाफ एनम या ईयर। सेकंड सर टाइम का डबल करेंगे, तो टाइम को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 और 1 3/2 हो गया सर। 3/2 ईयर्स में अभी भी उसका हाफ करेंगे तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा। गॉट इट। 3 हाफ ईयर्स आएगा, 3 हाफ ईयर्स। अब देखिए क्या हमारे पास तीनों कंडीशन सेम होगी सर, बिल्कुल। कंपाउंडेड में क्या निकालना है, हाफ ईयरली। टाइम भी किस में है सर, हाफ ईयरली के अंदर। रेट भी किस में है सर, हाफ ईयर। तो देखिए, तो इसके बाद में हम क्या पुट करेंगे, अमाउंट, फार्मूला लगा देंगे अमाउंट के लिए, प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाई में 100 पावर में कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000 रुपीज। 1 + रेट कितना है सर, रेट हाफ ईयरली वाला पुट कर रहे हैं, वो कितना आ गया 5%, 5 डिवाइड बाई में 100। टाइम कितना है सर, 3 ईयर्स के लिए। तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो 10,000 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। और यहाँ 100 आ गया +5 पावर में कितना रह जाएगा, तो 105 की पावर कितनी आ जाएगी सर, 3। तो इसे हम 3 टाइम ओपन कर देता हूँ मैं डायरेक्ट इसको, क्योंकि 105 जो है वो इन क्वेश्चंस के अंदर काफी रिपीट हो चुका है। 105 डिवाइड बाई में 100, 105 डिवाइड बाई में 100 और 105 डिवाइड बाई में 100। इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करें। देखिए सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 105। अब इसे मल्टी कैंसिल कर ले, 20 से 20, 20 से 20, ये इन 20 को इनके साथ कट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी, 105, 105 और 105 तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से डिवाइड करने का मतलब आपको पता ही है कि हम इनका डेसिमल लगा देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 1157,625 ये आ जाएगा। 105, 105 और 105 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर, डिवाइड में कितना है सर, 100 है। तो 100 है तो 2 डेसिमल, 2 डिजिट को छोड़ के हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो क्या आ जाएगा 11576.5।
तो ये हमारे पास क्या आ गई सर, अमाउंट आ जाती है। ये हमारे पास क्या आ गई सर, अमाउंट आ जाती है। गॉट इट। तो ये अमाउंट आ जाती है 11,576 रुपए और 25 पैसे, 11,576.25। गॉट इट। ये अमाउंट आई है सर, सीआई निकालना है इसका। ठीक है, तो सीआई देखिए, सीआई कैसे निकलता है सर, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर। तो 11,576 में से 0.25 में से जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर अमाउंट कितनी है, जो सीआई है वो कितना आ जाएगा सर, 1576.25, यही आ जाएगा क्योंकि सारे 0 0 ही हैं सर। 1576.25 रुपीज, ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका सीआई आ जाता है। अब ये किस केस के लिए था सर, हाफ ईयरली के लिए। अगर ये कहता है यहां तक, तो इस क्वेश्चन का, इस यहां तक का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आगे नेक्स्ट में क्या कहता है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, क्या ये जो इंटरेस्ट आया है वो ज्यादा होगा अगर यही इंटरेस्ट मुझे कैसे देना पड़ता, कंपाउंडेड एनुअली करना पड़ता। तो नाउ क्वेश्चन देखिए, अब वही प्रिंसिपल तो कितना हो गया 10,000, रेट भी सर 10% पर एनम की वजह से, और टाइम कितना हो गया 1 × 1/2 ईयर्स हो गया। बस कंडीशन क्या चेंज हुई सर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की जगह सर क्या हो गया, कंपाउंडेड एनुअली हो जाता है। तो देखिए नाउ देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000, रेट हमारे पास 10% और टाइम हमारे पास, बट कंडीशन क्या चेंज होगी अब, कंपाउंडेड एनुअली होना चाहिए सर। ठीक है, अब कंपाउंडेड एनुअली है तो ना ही तो रेट चेंज होगा ना सर, ना ही टाइम चेंज होगा, रेट और टाइम सेम रहेंगे। बट अब इसके अंदर टाइम क्या दे दिया सर, फ्रैक्शन के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे दिया, तो कंडीशन कैसे सोल्व होगी सर, क्या दिया हुआ है 1 × 1/2। तो 1 ईयर का तो क्या सोल्व करेंगे सर, अब 1 ईयर का सर कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 ईयर का एसआई और सीआई दोनों सेम होता है तो हम सीआई सोल्व नहीं करेंगे, एसआई सोल्व कर लेंगे। तो वो भी इस चीज का भी बात करेंगे, सीआई और एसआई सेम होता है तो आप एसआई निकालिए या सीआई निकालिए, दोनों ही कोई केस के अंदर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा सर अमाउंट का। तो इसीलिए तो 1 ईयर के लिए, बट क्वेश्चन का जो मेथड होता है उसके लिए क्या है, तो जो फ्रैक्शन के अंदर होता है तो पहले वाले पार्ट के लिए तो हम क्या सोल्व करते हैं सर, सीआई, एंड दूसरे पार्ट में टाइम कितना है 1/2 ईयर, तो 1/2 ईयर्स के लिए क्या निकाल देंगे, एसआई। ठीक है, अब बाय चांस यहाँ क्या आ गया सर, 1 आ गया, या 1 की जगह 2 होता तो हमें सीआई वाला मेथड ही, अमाउंट ही निकालना पड़ता, मतलब फिर अमाउंट से हम क्या निकालते, सीआई निकालते। बट यहाँ 2 हो जाता तो हम ऐसा करते। अब यहाँ तो सर 1 है तो 1 ईयर का एसआई और सीआई क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर एसआई निकालिए तो भी ठीक आएगा। तो दोनों का कहने का मतलब, दोनों का सर एसआई निकाल रहे हो आप, तो हाँ जी सर बिल्कुल एसआई निकाल रहे हैं, दोनों का एसआई आ जाएगा। बट ये नहीं करोगे कि 1 × 1/2, मतलब आप इसे सोल्व करके 3/2 लिख दोगे, 3/2 का ही डायरेक्ट एसआई सोल्व कर दोगे, वो क्वेश्चन नहीं है। ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा उस मेथड के थ्रू। तो आपने तो एसआई फाइंड आउट कर दिया, ऐसा नहीं। तो हमें 1.5 साल के लिए 1 × 1/2 ईयर्स के लिए हमें क्या सोल्व करना है, इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए सर अमाउंट क्या हो गया सर 10,000, 1 प्लस रेट कितना है सर, वही फार्मूला अमाउंट के लिए, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100 और पावर में कितना आ गया, टाइम, यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो रेट देखिए, रेट 10% है, डिवाइड बाय में 100 आ गया। अब टाइम कितना है सर, टाइम किसके लिए है, 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर आ गया सर। तो 0 से 0 कट हो गया, सोल्व करने पर क्या आ गया 10,000, 1 प्लस 1/10 आ गया सर, टाइम की वैल्यू 1। सोल्व करेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा 10 + 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 10,000 आ गया। 10,000 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 10 और 1 कितना होगा 11, और 1 ही टाइम है तो पावर इसको 1 टाइम ही राइट करूंगा, बिल्कुल 10 से 10 कट। तो सोल्व करने पर हमारे पास अमाउंट जो है वो क्या आ गई कि 1 साल के बाद में 10,000 रुपए, जो मेरे प्रिंसिपल थे 10,000 रुपए 1 साल के बाद में कितने हो जाएंगे, 11,000 हो गए सर। अमाउंट का मतलब क्या है, उसके ऊपर सर 1,000 रुपए, 10,000 रुपए दिए थे, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ गए सर, 1,000 रुपए क्या लग गया बच्चों, इंटरेस्ट लग जाता है। ठीक है, अब सर ये तो क्या आया, 1 साल की अमाउंट आई, हमें तो कितने साल की निकालनी है, 1.5 साल की निकालनी है सर, हाफ ईयर का टाइम पीरियड और रह गया। तो हाफ ईयर का जब टाइम पीरियड का और निकालना है तो उस केस में हम क्या निकालेंगे सर, एसआई। बट उस केस के अंदर जब एसआई लेते हैं तो प्रिंसिपल क्या लेना पड़ेगा, 10,000 की बजाय में क्या लेना पड़ेगा, 11। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए ही होता है। ये क्वेश्चन, ये बात मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ हर क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आती है। तो जैसे ही, क्योंकि इसके अंदर 1 साल की अमाउंट भी है, और 1 साल की अमाउंट का मतलब क्या है सर, उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट दोनों है, मतलब ये 10,000 रुपए भी है और उसके ऊपर 1,000 रुपए इंटरेस्ट लगा है वो भी है। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 11,000 की अमाउंट पे लगेगा,
ठीक है, तो एज ए प्रिंसिपल हम किसको काउंट करेंगे, जो अमाउंट आई। तो देखिए एसआई निकालते हैं, एसआई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय में 100 आ जाता है सर। तो प्रिंसिपल कितना है सर, 11,000 रुपए दिया गया है। रेट कितना है सर, 10%। टाइम कितना है सर, हाफ ईयर का। वॉट इट, 20 से 20 कट आउट। अब इसको या तो आप यहाँ से पूरा पूरा कट हो रहा है सर, कट कर लेते हैं, तो कितना आ गया 55 और 0। ठीक, तो ये क्या आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये कितने साल का है, हाफ ईयर का। कितने का, हाफ ईयर का। ठीक है, 1/2 ईयर्स का हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है। गुड, ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट, तो देखिए एसआई सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ जाता है, 550 रुपए, 5050 रुपीज, 550 रुपीज आ जाते हैं सर। तो सर इंटरेस्ट, अब ये तो इंटरेस्ट आया सर कितने साल का, हाफ ईयर्स का है, और ये अमाउंट आ गई, तो जो टोटल अमाउंट बनेगी वो कितनी हो जाएगी सर, 1 × 1/2 ईयर्स के अंदर टोटल अमाउंट कितनी होगी सर, 11,000 रुपये। तो वो 2 साल, 1 साल का हो ही गया सर। ठीक है, और 550 रुपये आधे साल का और लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11,550। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या था, कंपाउंडेड एनुअली आ जाता है। कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से ये जो इंटरेस्ट है, अब इसने बोला है कि ये अमाउंट आ गई है। ठीक है सर, अब कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमें क्या निकालना है सर, इसके अंदर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट अलग से हो गया, इसके अंदर 550 रुपए, तो कितने का हो गया। अब वैसे भी अगर हम सीआई निकालना होता तो सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी आ गई सर, 11,550 रुपए हो गया, माइनस प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000 रुपीज हो गया। 10,000 रुपीज में से माइनस करेंगे तो कितने, इसको माइनस करने पर क्या हो गया, 1,550 रुपए आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था हमारे पास कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो हमें किसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है। अब हाफ ईयरली से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। देखिए हाफ ईयरली से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था, 1,576 रुपए और 25 पैसे। वोट इट। अब जब हमने कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो 1,550 रुपए आ रहा है, 1,550 रुपीज। गॉट इट। तो किसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है सर, हाफ ईयरली वाली कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, उसने क्या पूछा था, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। कि कंपाउंडेड जो हाफ ईयरली सोल्व किया है उसके अंदर हमें क्या इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा एनुअली, अगर हम कंपाउंडेड एनुअली लेके चलते हैं। बिल्कुल सर, आप खुद से देखिए इसके अंदर कंपाउंडेड क्या आ रहा है, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली लेके चल रहा हूं तो 1,576 रुपए 25 पैसे आ रहा है सर इंटरेस्ट। अगर कंपाउंडेड एनुअली लेके चलता हूं तो 1,550 रुपए आ रहा है। तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है या नहीं, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस वी वुड पे मोर इंटरेस्ट। यस दिस इंटरेस्ट विल बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड बी गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। गॉट इट। तो यस लिख दिया मैंने इस क्वेश्चन के आंसर पे लिए। गॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो रहते हैं वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट। थैंक यू।